सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये जो आप मेला देख रहे हैं ये सोडल बाबा जी का मेला है जो जालंधर शहर में लगता है। 19 सितंबर को ये मेला लगा था। ये वीडियो तो चलो देर से आ रही है। तो ये मेला बाबा जी से संबंधित है, सोडल बाबा जी से। उनकी कहानी मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊँगा क्योंकि वो फिर पूरी डिटेल में जाने के लिए समय चाहिए। तो ये आप YouTube पर सर्च करके पूरी कहानी सोडल बाबा जी की जान सकते हैं या गूगल सर्च कर लें। तो आपको मैं कम लफ्ज़ों में कुछ बात समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, आज के समय में हर एक व्यक्ति, हर एक शख्स किसी न किसी बात को लेकर परेशान रहता है। कोई ना कोई परेशानी उसे मानसिक व शारीरिक कष्ट देती रहती है। लेकिन हमारी दिनचर्या में हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पुरोहितों ने, हमारे ब्राह्मणों ने कुछ उपाय इस तरह से शामिल कर दिए थे कि हम अपना जीवन जीते हुए वह चीज़ें निर्वाह करते हुए निकल जाएं और हमारी दुख तकलीफ़ें हमें पता भी ना लगें कि कब दूर हो गई। तो इन सभी चीज़ों में से एक चीज़ हुआ करती थी मेला। मेला यानी कि इकट्ठ, जहाँ पर दुनिया इकट्ठी होती थी और खुशियाँ मनाती थी। कई बार ये मेला धार्मिक आयोजन से संबंधित होता था, कई बार कुश्तियाँ करवाई जाती थी, कई बार वैसे ही जोड़ मेले करवाए जाते थे। मतलब कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेला तो मेला ही है। तो मेले में जब हम लोग इकट्ठे होते हैं तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हमारा मन बहुत ही प्रसन्न होता है, ख़ास तौर पर बच्चों का, क्योंकि मेला तो होता ही बच्चों का है। बच्चे वहाँ पर जाकर झूले झूलते हैं, ख़रीदारी करते हैं, खिलौने खरीदते हैं और अपने माता पिता के साथ हर्षोल्लास के साथ घूमते हैं। तो ऐसा ही एक मेला जालंधर में मैंने आपके सामने बताया चल रहा था, सोडल का मेला। तो देखिए, ये जो मेला है ये सीधे सीधे किसी ग्रह के साथ संबंध रखता है। तो वो ग्रह है केतु ग्रह। केतु ग्रह के साथ संबंध रखने के कारण ये मेला आपको क्या फ़ायदा दे सकता है। देखिए, मेले में जब आप अपने बच्चों को लेकर जाएंगे तो आपका केतु ग्रह वैसे ही अच्छा हो गया। जब आप अपनी पुत्र संतान को वहाँ पर लेकर जाते हैं और पुत्र आपका हर्षित होता है, मुस्कुराता है, खुश होता है, तो आपका केतु ठीक हो गया। अगर आप बिटिया को साथ लेके गए हैं तो वो भी वहाँ पर हंसेगी, मुस्कुराएगी, आपका बुध ग्रह भी अच्छा हो गया। तो उसके अलावा आप खुद जाते हैं, आपका जीवन साथी जाता, आपके माता पिता जाते हैं, तो आपका बृहस्पति, आपका शुक्र, आपका चंद्र, ये सभी ग्रह अच्छे हो गए। कहने का मतलब है कि हमने सभी ग्रहों में केतु को मिला दिया। केतु क्या है? प्रसन्नता। राहु क्या है? उदासी। जब हम लोग उदास हो जाते हैं तो ऐसे ही इकट्ठ को ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे हम बातें कर सकें, अपनी चिंताओं से मुक्ति पा सकें। जो हमारी चिंताएं हैं वो सीधा सीधा राहु ग्रह से संबंध रखती हैं। और जब हम कोई भी मेला एंजॉय करते हैं, वहाँ पर ख़रीदारी करते हैं, तो हमारा केतु ग्रह अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने अपने बच्चों को झूला झुलाया, उनको ख़रीदारी करवाई, तो वो प्रसन्न हो गए। मेरा बुध के भी ठीक हो गया और केतु भी ठीक हो गया। तो ये मेला धार्मिक स्थान पर चल रहा था। हमारे यहाँ पर शक्तिपीठ है त्रिपुर मालिनी माता जी का। तो ये धार्मिक स्थान पर जो झूले लगे थे वहाँ पर उनको झूले झुलाए तो बृहस्पति के अधीन आकर केतु ठीक हो गया। अब कई लोग कहेंगे कि तो बुध को आपने बृहस्पति में मिला दिया। तो ऐसा नहीं है, बुध में दोनों ग्रह शामिल रहते हैं। बुध में राहु भी है, बृहस्पति भी है। अब हमने राहु को तो शांति रखा, लेकिन बुध में से बृहस्पति अच्छा हो गया क्योंकि बेटी को साथ में लेके आया हूँ धार्मिक स्थान पे, तो अपने आप ही बुध भी अच्छा हो गया। तो आप भी ऐसे इकट्ठ में, ऐसे मेले में जाने का प्रयास करें जिससे आपका मन भी प्रसन्न होगा और आपके ग्रह भी ठीक हो जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है हम बड़े बड़े उपाय करें, जल प्रवाह करें, किसी चीज़ को दबा के आएँ, कोई धर्म स्थान में छोड़ के आएँ या कुछ रत्नों को धारण करें फिर ही हमारे ग्रह ठीक होंगे। देखिए, ऐसा नहीं होता। ये छोटे छोटे जीवन शैलियाँ अपना कर भी हमारे ग्रह ठीक होते हैं। तो राम जी आपकी भली करें, गुरु की कृपा आप पर बनी रहे। जय माता दी।